विका दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालॉगी यानी फ्रेंड्स समानता के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि अब एनालॉगी के क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि रीजनिंग में आते हैं, तो हम तुरंत उन्हें कर नहीं पाते, हमें थोड़ा समय लगता है उन्हें सोचने में। तो चलिए उसी प्रकार हम कुछ प्रश्नों को लाए हैं कि उसे हम कैसे कम समय में सॉल्व कर पाते हैं, यानी उसमें क्या तरीका अप्लाई हम कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 12 132 और यहाँ पर 20 380 और यहाँ पर 2 अनुपात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अनुपात के बाद इनकी संख्या होती है, इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना होता है। यानी जिस प्रकार से इसका संबंध इसमें होता है उसी प्रकार से हमें इसका संबंध इसमें दिया होता है और इसका संबंध यहाँ पर हमें बताना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किसी भी स्थान पे आ सकता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता तो यहाँ पर हमें इसका संबंध इससे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना होता है, यानी ये आपका क्वेश्चन मार्क कहीं भी आ सकता है। तो हमें इस प्रकार से रिलेशन हम फाइंड करते हैं कि अनुपात के बाद जो संख्या होती है, जैसे 12 है 132 है, उसके बाद 20 है 380, तो इनमें हमें रिलेशन बताना होता है। तो जो रिलेशन इनमें होता है वही रिलेशन इनमें भी होता है, यानी उसी तरीके से इनका भी रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 12 है, उसके बाद 132 है। तो जब भी छोटी संख्या क्या है हमें 12, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो जाए, जैसे 12 से कितना हो गया 132 हो गया, तो 132 हमारी क्या है बहुत बड़ी संख्या है। और यहाँ पर देखिए 20 है, 20 से 380 हो गया, 20 क्या है छोटी संख्या है, इसके बाद 380 बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो हम तीन चीज़ देखते हैं उसमें। क्या देखते हैं फ्रेंड्स? या तो उसका स्क्वायर मतलब जैसे फ्रेंड्स वर्ग, या हम 12 का जैसे वर्ग कर दें तो ये या तो उसका स्क्वायर हो या तो उसका क्यूब हो, तो हम 12 का क्यूब कर दें। स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स उसी संख्या का 2 बार गुना, क्यूब का मतलब उसका 3 बार गुना, और या फिर उसमें किसी संख्या का गुणा हुआ हो। जैसे किसी संख्या मान लीजिए कोई यक संख्या है, उसका उसमें गुणा हुआ हो। तो यही तीन तरीका हो सकता है कि या तो उसका वर्ग हो, या तो उसका क्यूब हो, या उसमें किसी संख्या का गुणा हुआ हो। अब देखिए जब वर्ग हुआ है, वर्ग होने के बाद उसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है, क्यूब करने के बाद भी उसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है। तो इस प्रकार से इनका रिलेशन होता है जब भी बड़ी संख्या होती है और जब संख्या आसपास में हो। जैसे यहाँ पर 12 है, अभी दे दिया होता है यहीं पर 132 के स्थान पर आपको 20 दे दिया होता, तो 12 और 20, तो जब भी संख्या नज़दीक में हो तो उनमें या तो कोई संख्या जोड़ी जाती है या तो फिर किसी संख्या का भाग देकर उसको जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इनका हम रिलेशन देखते हैं। तो चलिए मैंने अभी भी बताया आपको कि जब भी देखिए, तो मैंने बताया कि जब भी छोटी संख्या बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तो हम क्या चेक करते हैं, उसका स्क्वायर चेक करते हैं। अब देखिए हम 12 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स 12 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 12 का स्क्वायर हमें पता होता है फ्रेंड्स कि 144 होता है। तो यदि आपको स्क्वायर नहीं याद है फ्रेंड्स तो 1 से 30 तक आप ज़रूर स्क्वायर याद रखें, आपको बहुत ही ज़रूरत होती है 130 तक की, ताकि आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। और आपको क्यूब भी दोस्तों कम से कम 1 से 15 तक याद करने होंगे ताकि आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने 12 का 144 कर दिया। अब देखिए 144 से हमें 132 करना है, तो 144 के आसपास ही 132 है। तो हमें कैसे पता चला कि स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने देखा 132 और हमने 12 का स्क्वायर हमें पता है कि 144 होता है, यानी 144 के आसपास ही 132 है। तो 144 में से देखिए कितना कम 132 है, तो 144 में अगर हम 12 को घटा देंगे तो 132 हमारा आएगा। अब हमने 12 को घटा दिया तो यहाँ पर हम -12 कर लेते हैं, यानी हमने 12 को घटाया तो हमारा कितना आया, 132 आया। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 20, अब देखिए यहाँ पर 380 है, 380 है। अब हमने 20 का स्क्वायर पता है कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ पर हमने लिखा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब देखिए 400 और 380 है, यानी कितना कम है, 20 कम है। तो अब फ्रेंड्स हमें एक चीज़ यहाँ पर पता चला कि जो संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है वही संख्या हमें घटाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 12 घटाया जा रहा था जबकि हमने 12 का स्क्वायर भी किया था, और यहाँ पर 20 घटाया जा रहा है जबकि हमने 20 का स्क्वायर भी किया है, यानी जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है वही संख्या हमारी घटाई भी जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीरीज चल रहा है। तो हमें 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है वही संख्या हमें घटानी भी है, तो हमने 2 का स्क्वायर किया 4, अब 2 को हमें घटाना भी है, यानी कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 2। कितना आ गया फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया 2। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी 2 इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, यानी जिस संख्या से हमने स्क्वायर किया था उसी संख्या को हमें घटा देना है। तो अब देखिए 12 का स्क्वायर हमने किया था 144, 144 में से 12 घटा दिए 132 आ गया। 20 का स्क्वायर किया था 400, 400 में से 20 घटा दिए 380। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बहुत समय लेकर समझाया है ताकि आप और क्वेश्चन में अच्छे तरीके से अप्लाई करके उसे कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फ्रेंड्स खुद ही बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से संख्या 61 हो रही है, 9 से संख्या 726 हो रही है, तो 6 से संख्या क्या होगी यही हमें बताना है। तो देखिए 4 का रिलेशन हम 61 में फाइंड करते हैं, यानी 61 में पता करते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है, और 9 का 726 में। अब देखिए फ्रेंड्स 61, तो 4 का रिलेशन 61 से है, तो 4 से देखिए बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर देखें, जैसा मैंने आपको बताया कि स्क्वायर करके देखते हैं तो 4 चौक 16 होता है, स्क्वायर से नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम 4 का क्यूब करके देखें तो फ्रेंड्स 4 का हमारा जो क्यूब होता है वह कितना होता है 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पर मैंने देखा 4 का क्यूब कितना हो रहा है 64। लेकिन अब फ्रेंड्स इसमें देखिए ये 64 से 61 है, यानी किस माइनस इसमें 3 कर दिया गया है, 64 माइनस 3 कर दिया गया है। तो यही तरीका आप देखिए फ्रेंड्स, क्या यही तरीका हमारा अगले वाले में फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पर 9 वाले में चेक करके देखेंगे। तो 9 का क्यूब हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे 1 से 15 तक का क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 729। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729। तो 9 का क्यूब फ्रेंड्स यहाँ पर 729 होता है। तो देखिए 729 में से यहाँ पर हमने 3 घटाया था, इसमें से भी 3 घटा देते हैं। तो 729 में से हम -3 कर देंगे तो ये हमारा 126 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 726 के बराबर आ जाएगा, यानी 729 में से 3 माइनस कर दिए 726। तो अब हमें इस सीरीज़ का पता चल गया है कि संख्या जो दी है उसका क्यूब करके उसमें से 3 को घटा देना है, जो कि इसमें भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पर सेकंड में भी फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पर 6 का अब हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। तो फ्रेंड्स 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है फ्रेंड्स 6 का क्यूब 216 होता है। अब 216 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 213। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, संख्या हमें 4 से 61 थी, यानी क्यूब के बराबर लग रही थी, तो हमने क्यूब कर दिया उसका, फिर उसमें से 3 माइनस कर दिया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 से 400 बन रहा है, 37 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कौन सी संख्या बनेगी यहाँ पर हमें बताना है, और 42 से कितना बन रहा है 2304 बन रहा है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी संख्या बहुत बड़ी दिख रही हो तो या तो आप उसका स्क्वायर करेंगे या आप उसका क्यूब करेंगे। अब देखिए तो अब यहाँ पर हमने देखिए 400 को फ्रेंड्स देखा तो हमें 400 क्या रखा कि 20 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है 420 का स्क्वायर है। 400 कितने का स्क्वायर फ्रेंड्स 20 का, यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो 400 आपका 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 14 से हमें 20 तक जाना है, तो हमने अगर 14 में +6 कर दिया, 14 में +6 कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स 20 आ गया, और उस 20 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो हमारा 400 आ गया। तो ये तो हमारा बन रहा है। तो क्या यही तरीका हमारे नेक्स्ट में भी अप्लाई हो रहा है? तो अगर हो रहा है तो चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 2304 भी हमारा एक स्क्वायर संख्या होता है, 2304 भी हमारा एक स्क्वायर संख्या होता है। यदि आपको नहीं पता तो भी हम यहाँ से देखिए 14 में +6 कर दिए थे, तो 42 में भी हम क्या करेंगे +6 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब 48 का हमें स्क्वायर चेक करना है कि क्या 2304 होगा। तो फ्रेंड्स स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका कैसे निकालेंगे हम 48 का स्क्वायर। तो जब भी आपको 50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीका है कि 48 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। तो हमने कहा 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब फ्रेंड्स हमें जब भी लास्ट में केवल एक संख्या मिले तो हमें 2 डिजिट तक लिखना होता है। तो हमें 2 का स्क्वायर केवल 4 मिला, तो हम यहाँ पर एक अपने तरफ से 0 लगा देंगे। अगर यही संख्या हमारी, जैसे हमें यहाँ पर होता 6 होता, तो हम 6 का स्क्वायर करते तो 36 होता, जो कि 2 डिजिट पहले से ही है। तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर केवल 4 होगा और हमें 2 डिजिट तक लिखना है, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे।
तो ये हमारा 2 डिजिट हो गया। अब देखिए 50 से कितना कम था, 2 कम था, तो हम 25 से 2 कम करके लिख देंगे। तो 25 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी 2304 हमारा क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2304 इसका स्क्वायर बन रहा है। यानी ये तरीका भी हमारा फॉलो कर रहा है। कैसे तरीका था कि हमें यहाँ पर अब 37 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। सॉरी 37 में हमें क्या करना है, हमने +6 किया था, तो 37 में भी +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 43। 37 में +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 43। अब हम 43 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी +6 करके आपको स्क्वायर करना है। तो 37 में +6 करेंगे 43। अब 43 का स्क्वायर करेंगे तो हमने स्क्वायर निकालना कैसे बताया अभी कि 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 50 से 7 कम है, तो हमने कहा उसका स्क्वायर कर दिए, जो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर 2 डिजिट ना हो तो एक जीरो लगाकर 2 डिजिट बना लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए पहले से ही 2 डिजिट है, 4 और 9, 2 डिजिट पहले से ही है, तो इसमें जीरो नहीं लगाएंगे। अब 50 में से कितना कम था, 7 कम था 50 से, तो हम 25 से 7 कम कर देंगे। 50 से 7 कम था तो 25 से 7 कम कर देंगे। तो 25 से 7 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 1849, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 1849 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 1849 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से संख्या हमारी 90 हो रही है, 6 से संख्या हमारी 26 हो रही है, और यहाँ पर 9 से कौन सी संख्या यहाँ पर बनेगी वो हमें बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से मैंने बताया कि स्क्वायर करेंगे या तो कोई संख्या जोड़ देंगे, कोई संख्या घटा देंगे, इसी प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल वही तरीका लगाना है। तो उम्मीद है आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखेंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।